इंट्रोड्यूस करना है अपना आपको। मेरा नाम जॉन डेविड नंदा है और मैं बाय प्रोफेशन एजुकेशन में हूँ। और ये मेरी वाइफ है। तो मैं देहरादून से हूँ। देहरादून जो है उत्तराखंड में है। मैं हरियाणा से हूँ। बेसिकली मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मैं बीजू सर से पिछले साल जुड़ा था। सर मेरा नाम नमस्ते। योगेश हैर है। मैं मालेगांव महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। सर मेरा बाय प्रोफेशन मेरा ओनियन ट्रेडिंग का बिजनेस है। 10-11 साल हो गए मेरा बिजनेस स्टार्ट करके। और बिजू सर से लास्ट 6 महीने से कांटेक्ट में हूँ। तभी से मेरा काफी प्रॉब्लम क्लियर हो गए। अभी ओके। बहुत अच्छी लाइफ चल रहा है सर। हाँ, डिटेल में बात करेंगे, मैं कुछ सवाल पूछूंगा। हेलो सर। हेलो, मेरा नाम अभिषेक है, मैं पुणे से हूँ। और मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन मल्टीनेशनल कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी है। और सर से मैं पिछले 6 महीने से जुड़ा हूँ। और बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ मेरे लाइफ में। बहुत कुछ था प्रॉब्लम, सर ने बहुत कुछ सॉर्ट आउट किया, इंक्लूडिंग पर्सनल फैमिली इशू। Myself Rupali, and I am a digital marketer by profession. And मैं सर से पिछले 2 सालों से जुड़ी हूँ, मे बी दिसंबर में 2 years हो जाएंगे। एंड इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी विद सर, बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया था देन आई वाज रियली वेरी lot of negativity, lot of things were there. So it's like he is a person who is not actually, ये आपको सिर्फ एक थेरेपी नहीं देते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच देते हैं ऑफ लाइफ। इट्स लाइक कि आपको कैसे लाइफ में आपके थॉट प्रोसेस रखते हैं, आपको कैसे उस चीजों से निकलना है। बिकॉज मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से बात कर रखी है पहले भी, बट सर ने जो मुझे सपोर्ट दिया वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। एंड नाउ इट्स लाइक कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कहीं भी स्टकअप होती है, आई ऑलवेज कॉल सर, एंड ही इज लाइक एंजल टू मी एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल सपोर्ट। सो अमित, मुझे बता दीजिए सबसे पहले आप कहाँ से आपका मेरा कांटेक्ट हुआ। सर पहले ना मैं सही बताऊंगा, पहले मैं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। मुझे भी नहीं पता कि मैंने कितने पैसे फूका है, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने पहले जितने भी साइकेट्रिस्ट हो नाम लेना चाहूंगा, जहाँ मैंने 5000 रुपीज पर सेशन के भी दिए हैं उन्हें। और मैंने अपने इतने टेस्ट वेस्ट कराए, हर चीज कराए। मुझे आज भी याद है, बस मैं एक गूगल पे ऐसे ही गूगल यूट्यूब देख रहा था और गूगल पे मैंने एक फॉर्म फिल किया था। तो मुझे लगा कि ये, मैं सोच रहा था कि मेरा ऐसे ही चल रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ स्टडी के लिए कुछ कर यूट्यूब पे मैंने एक लिंक फिल करा। तो सर ने फिर मुझे नेक्स्ट डे कॉल किया था। सर से फिर मेरी बात हुई, तो सर से मैं उस टाइम जुड़ा। उस टाइम मुझे खूब याद है कि मैंने इतने पैसे फूक चुका था कि मेरे पे पैसे नहीं थे, सेशन लेने के लिए कुछ भी नहीं था। तो सर से मैं जुड़ा, मैंने सर को बताया कि सर मेरे पे ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। सर ने मुझे बोला कि जो तुमने वो चीजें करी हैं वो थेरेपी अलग अलग चीज होती है, और जो मेरी थेरेपी बहुत ही डिफरेंट है। सर ने मुझे बोला कि आप एक सेशन लीजिए। एक सेशन मैंने लिया, तो मुझे लगा कि हाँ यार, कुछ तो चेंजिंग है यहाँ पे, बिल्कुल ही डिफरेंट। मुझे पहले दिन लगा कि हाँ, कुछ तो अलग है। अच्छा, आपका प्रॉब्लम बताइए। एक्चुअली आपने बोला टेस्ट किया, कितना रुपए का टेस्ट किया होगा, क्या टेस्ट किया आपने। सर मुझे आज भी याद है कि मैंने कम से कम 25 से 26 इको टेस्ट। मुझे हेल्थ एंजाइटी बहुत ज्यादा थी। मेरे को ये नहीं पता, मैं कम से कम 30 से 40 डॉक्टरों को, कार्डियोलॉजिस्टों को तो दिखा चुका था कि कोई मुझे ये नहीं होता था कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। जो मुझे बोले ना कि ये स्पेशलिस्ट है, यहाँ तक कि मैं जानता था कि पहुंच चुका था मैं। ऐसे कोई टेस्ट नहीं थे जो मैंने छोड़े थे। बस खाली मेरे ख्याल से जो कोई टेस्ट होता है, एंजियोग्राफी ही रह गई थी। बाकी तो सारे टेस्ट, इको, होल्टर वोल्टर सारे हो गए थे। घर वाले ही परेशान हो गए थे, कह रहे भाई ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे पता लग जाए कि कोई बीमारी है या नहीं है। मुझे हल्का सा भी, हल्का हल्का से मुझे चेस्ट में हल्का भी से कुछ फील हो, हैवीनेस फील हो, ऐसा लगता था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। हल्का सा फील होता था नहीं, मैं सीधा भागता था, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। मैं महीने में कम से कम 4 से 5 बार इको कराता था। लोग मुझे पहचान चुके थे, डॉक्टर ही पहचान चुके थे। कहते भाई फिर दोबारा पैसे फूकने तो आ गया। मैंने कहा सर मुझे लग रहा है इस बार देख लो, कुछ हो सकता है। तो ऐसा मेरे साथ चलता गया, काफी ज्यादा एंजाइटी। अभी आपको जो टेस्ट है कि आपको फ्रीक्वेंसी पहले बहुत, हर महीने में एक बार आपको 2D करना है, अभी कितना टाइम से नहीं कर रहे हैं। सच बताऊं सर, मैंने पिछले 1 सालों से एक बार भी टेस्ट नहीं कराया, और मैंने बहुत ज्यादा सेविंग करी अपने पैसों की। जो पिछले मैं जब से मैं आपसे जुड़ा, उस टाइम मेरा एक लास्ट टेस्ट, मैंने को प्रॉमिस किया था कि हाँ सर ये लास्ट टेस्ट के बाद पक्का नहीं कराएंगे। आपने कहा था चलो ठीक है मेरे लिए, चलो मैं कह रहा हूँ एक बार ईसीजी करा लो। तो ईसीजी और इको एक बार वही कराया था। उसके बाद सर मैंने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराया, ना ही मैं कभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया,
कोई पैनिक अटैक आया, कोई पेन हुआ, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में डॉक्टर को अब जाना देखा नहीं, और कुछ नहीं हुआ सर। तो मीन्स हमारा सेशन स्टार्ट करने के बाद कितना दिन में आपको ये टेस्ट वाला चक्कर बंद हो गया? सर मेरे मेरे को पता है, मैंने 10 दिन के अंदर ये, मैं एंजाइटी से बहुत ज्यादा लड़ना सीख गया था मैं, कि अब कुछ भी हो जाए। अब 100 साल तो मेरा हार्ट, मतलब ऐसे होता है, 100 साल तो मेरा हार्ट बिल्कुल वो है, हेल्दी है, चाहे दुनिया मर जाए हार्ट अटैक से, अब नहीं मरने वाला मैं। चाहे ये हो गया था सर उस टाइम, इतना मतलब बिलीफ सिस्टम इतना अच्छा हो गया था आपके सेशन से। तो आपने मुझे लगातार जो 4-5 सेशन दिए थे, और जब मैं कुछ भी दिक्कत हो मैं आपको रात को फोन करता था 1 बजे 2 बजे, तो आपका जो सपोर्ट था वो काफी सर, काफी बहुत सपोर्ट, मतलब लाइफ चेंजिंग सर पॉइंट वही था 2022 में। आपको पता होगा मैं कैसे आया था, अब सर कैसे बैठा हूँ, अपनी दोबारा जिम रूटीन भी स्टार्ट किया, हर चीज स्टार्ट करा, अपनी लाइफ एकदम से उस ट्रैक पे लेके आया सर मैं। तो आपको ये कहना है कि आपका जो है, अब ये कि सपोर्ट कैसा रहा आपका मेरे तरफ से जो सपोर्ट है? सर सपोर्ट ये था कि जब जैसे आप सेशन देते थे, हमारा माइंड ना सर, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा एक्शन ले चुका था ना सर मैं, कि मेरा ना माइंड बिलीव नहीं करता था कि ये सच है ये झूठ है, क्योंकि सर मैं आपकी बातों को रिलेट करता था कि ये मतलब मुझे पता था कि कुछ नहीं है मुझे। लेकिन जब भी मेरा माइंड मुझे कहता था कि ये नहीं, हम गलत गलत उस पे जा रहे हैं, गलत प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, टेस्ट कराने सोचता था, उससे पहले मैं आपको कॉल करता था कि सर मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि मैं दोबारा टेस्ट कराने जाऊँ, तब मुझे कॉल करके बोलते थे नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, रात को तुम सो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप मुझे उस टाइम भी रात के, मतलब मेरा सेशन सुबह खत्म होता था, रात के 2 बजे भी आप मुझे एक थेरेपी दिया करते थे। मुझे आज भी याद है कि आप मुझे थेरेपी देना, या फिर ये रिकॉर्डिंग सेशन देना, या फिर आप मुझे एक वो मतलब जो हमारी 9 चक्र वाली मेडिटेशन होती थी वो आप मुझे कराते थे और सुला देते थे, और मैं बिल्कुल सो के सुबह उठता था। मैं कहा सर कुछ भी नहीं हुआ, लग तो ये रहा था कि कल रात में मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं सर। तो वो चीजें सर, जो साइकिल थी वो टूटते गई आपके, उससे काफी बेनिफिट हुआ था सर मुझे। वेरी गुड। तो आपको जो है कॉन्फिडेंस है कि मीन्स आप आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। सर अब नहीं हो सकता सर, मतलब मुझे कभी हार्ट की तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये तो है। ओके। सो मीन्स आपने क्या उस वक्त तो एमबीए कर रहा था, स्टार्टिंग किया था, अभी एमबीए सर कंप्लीट हाँ, हुआ है? सर उस टाइम मेरी एमबीए का लास्ट ईयर चल रहा था, मैं आपको बता भी रहा था कि मेरा एमबीए का लास्ट ईयर चल रहा था, और मेरे प्लेसमेंट वाले भी हो रहे थे, मैं एग्जाम में भी इतना ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा था। और आपकी सर मेरे को आज भी याद है, जब मैंने आपको बताया था सर, मेरे पे इतना, क्योंकि मैं आपको फैमिली को बताना नहीं चाहता था कि मेरी मदर उस टाइम ज्यादा टेंशन लेने लगी थी मेरे को लेके, क्योंकि सपोर्ट तो था लेकिन वो अंदर ही अंदर बाहर, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेके सोचती रहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही फेस करता हूँ, उन्हें ना बताऊं। तो आप, मतलब आपसे मेरे साथ ये था कि आप मेरे एक अच्छे मॉनिटर की तरह हैं, और आपने मुझे एक फ्रेंड की तरह ही बहुत अच्छा डील किया, मतलब मैं अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर पा रहा था। जब उस टाइम आपने कहा था कि कोई तुम्हारे साथ है, मैंने कहा नहीं मेरे साथ कोई नहीं है, बस आप ही बताओ मुझे करना है क्या है। तो उस टाइम भी आपको बहुत सपोर्ट था, एज अ फ्रेंड भी आपने कहा था कि अच्छी चीजें होंगी। और सर मेरी जॉब भी अच्छी लगी थी, आपको पता ही है, प्लेसमेंट हुआ फिर मैं अच्छे उससे फिर। आपको प्रॉब्लम आपने कंप्लीटली नहीं बताया, जस्ट ये कार्डियोफोबिया का थोड़ा बताया, आपका ब्रीथ का इश्यू हो रहा था, आपको लग रहा था आपका जो है। हाँ सर वो मैं बताता हूँ सर, मतलब मेरे को सर दो चीजें मेन प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा लगता था कि, सर पता है मेरे को क्या हुआ था कि ऑक्सीमीटर था मेरे पास, मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया सोते सोते, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 80 आ गया था, 80-85 के करीब आ गया। सर मुझे लगा कि मेरे को ना ब्रीदिंग, मेरे लंग्स में दिक्कत है। सर मैं फिर अपने लंग्स के भी टेस्ट मैंने खूब करवाए थे। जब मैं आपसे मिला था तो मैं आपसे कहता था कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रात को सो रहा हूँ कि मेरी ब्रीथ रुक ना जाए। आपने कहा यार ऐसा थोड़ी ना होता, बिलीव कि किसी की ब्रीथ रुक जाएगी, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन मेरा मन नहीं मानता था कि मेरी ब्रीथ रुक जाए, मैं कहता था नहीं सर मेरी ब्रीथ रुक जाएगी। रात को मैं सोने में बहुत डरता था, आपको याद होगा मैं रात को सोता नहीं था। आपने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आपने मेरे से जो मेरे वो वर्कआउट वर्कआउट भी करवाया था, जो आपने एक्सरसाइज करवाए थे, लेग अप एक्सरसाइज वो सब, आपने कहा कि मैं, अभी तुम इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो अब कैसे कुछ होगा। तो सर वो चीजें भी थी, मुझे लगता था कि मेरी ब्रीथ यहाँ से निकल रही है, कभी वहां से निकल रही है, कहीं रुक ना जाए। तो सर भी हंसते थे, कह रहे कि तुम्हारी ब्रीथ पेट से निकलती है, कभी टेढ़े होकर निकलती है, कभी कैसे निकलती है। तो सर वो चीजें भी थी सर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम सर। ग्रेट। जॉन जी आप बताइए। एंग्जाइटी में एक बार क्या हुआ कि 2020 में मैं ऐसे ही, वैसे अपने साइकिलिंग करता था मैं, 2-3 दिन से साइकिलिंग करने नहीं गया मैं, और मैं घर पे ऐसे ही लेटा हुआ था, बस ऐसी टीवी देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरी कुछ हो रहा है अजीब सा मुझे, मैं सिंक कर रहा हूँ। तो मैंने एकदम बोला मुझे चीनी दो, ला के मुझे चीनी, मैंने फटाफट खाई, तो मुझे लगा कि मैं सिंक कर रहा हूँ। मेरे ब्रदर डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, तो वो आए, उन्होंने ड्रिप स्ट्रिप्स लगाई, सारी चीजें सब कुछ, तो मेरे दिमाग में फैक्टर बैठ गया फिर कि उस समय मेरा लगता है कि मतलब शुगर डाउन हुआ था, 70 गया था, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रखा था। फिर ये एपिसोड में ये चीज इंडा डायलॉग डेवलप हो गया कि मैं गिर जाऊंगा, मैं बिल्कुल बेड पे ही आ गया, ना उठना, ना जाना बाहर, पूरे समय लेटे रहना लेटे रहना लेटे रहना लेटे रहना।
ऐसा बाहर निकल के जाना, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाऊंगा मैं। ठीक है। ये सब बहुत डिफिकल्ट टाइम चला 2020 से लेके 2023 17 जून को। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि और लोग भी हैं। मैंने ऐसे ही, जब मैं बहुत परेशान, बीच में मैंने होम्योपैथी की भी दवाई करी, डॉक्टर्स ने एलोपैथी की भी करी थोड़ी। जिसके पास जाऊं वो बोले कि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन होम्योपैथी वालों ने मेडिसिन दी और मैं लेता रहा। फिर वो कुछ एलोपैथी की भी एक रेगुलर मैंने रखी अपनी रात में सोने के लिए। तो मैंने ऐसे ही सर्च किया, मैंने कहा अब देखता हूँ यार। मैं पीयू सर का ब्लिंक करा, मैंने एकदम कॉल किया सर को। सर ने कहा ठीक है, शाम को जो है मीटिंग रखते हैं। 18 को फर्स्ट फिर हम लोगों ने सेशन किया, पहला सेशन हुआ। उसके बाद फिर 2-3 दिन अच्छा लगा, 3-4 दिन बीच में फिर ऐसा लगने लगा नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, 1-2 दिन। फिर मैं निकला। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, जो चीजें इम्पॉसिबल थी मेरे लिए अकेले, वो बीजू सन ने उसको धीमे धीमे करके क्रैक किया। मैं जो घर में पूरे समय रहता था, वो चीज खत्म हो गई मेरी। हाँ, जो एक चिड़चिड़ापन था, जो एक रेस्टलेसनेस थी, अब मैं इस कमरे में बैठ पा रहा हूँ, वरना मैं अपने बेडरूम में ही रहता था। और जब से सर से मिला मैं, कल मेरा बर्थडे भी था, और सर ने प्रॉमिस किया था मुझे कि बर्थडे से पहले जो है तुम्हें इस चीज से निकालूंगा। और हर इंसान ना काम कर रहा है पैसे के लिए। बीजू सर जो है पैसे के लिए काम करते हैं, वैल्यू फॉर मनी है, जैसे मारुति है ना, वैल्यू फॉर मनी। और वो हर एक को अपने फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं, और उनका जो मेन मोटिव है कि इसको मुझे बाहर निकालना है इस परेशानी से। और ये सबसे बड़ा एडिशनल पॉइंट होता है जब इंसान जो है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे टीचर हो, उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मान लेता है। तो ये बीजू सर की क्वालिटी है कि वो हर किसी की प्रॉब्लम को, मैं अपनी की बात कर रहा हूँ, 2-4 5-6 लोगों से मैं मिला भी उसमें, जूम में, अपनी अक्सर उनके बारे में भी डिस्कशन हो जाता है। सर बताते हैं मुझको कभी कभी थोड़ा बहुत। ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि दूसरों के लिए अपना लाइफ जो है उन्होंने डेडिकेट करी हुई है। सबसे पहले ईश्वर है मेरा ऊपर, फिर मेरे बीजू सर हैं, फिर मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे हैं। और मेरे मतलब मुझे फैमिली सपोर्ट जो मिला, वो तो हर समय बेचारे, ये फैमिली भी उसमें जा रहा था टेंशन में, बेचारे बच्चे भी, वाइफ भी, और उनसे भी बात करके उन्होंने निकाला। तो एक बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, एक मिरेकल है मेरी लाइफ का मिरेकल है। और आई एम फिट एंड फाइन। और आज भी 99 डेज कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आज भी सर रेगुलरली कि इस दिन तुम्हारा सेशन है आना है, इस दिन तुम्हारा सेशन है आना है। तो ये कहाँ होता है, डेडिकेशन है ये। मतलब मैं, अगर मुझे पूरे प्लेटफॉर्म में, ओपन प्लेटफॉर्म में बोलने को दिया जाए ना, तो मैं बताऊंगा कि एक इंसान है, बहुत सारे लोग होंगे कि जो कि दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए तो जीता नहीं है, दूसरों के लिए जीता है, और बहुत सारे लोगों को उस परेशानी से बाहर निकाल सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, वेरी गुड। लेकिन आपने और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपने बताया नहीं, आपका जो है। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी मेरी। प्रॉब्लम्स जो थी मेरी ओपनली ये थी कि मैं स्मोकिंग करता था। मैं 28 ईयर से करीब स्मोकिंग कर रहा था, और आज की तारीख में मैंने इसको टच करना बंद कर दिया ऑलमोस्ट 1 मंथ से। और मुझे क्रेविंग होती, इवन जो है, जो निकोटीन जो च्युइंगम्स आती हैं, उस तक को मैंने नहीं लिया, टच नहीं करा मैंने। और ये हैबिट कैसे ब्रेक हुई, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मिरेकल हुआ मेरी लाइफ में, ये नेक्स्ट सर इज के। वॉकिंग। वॉकिंग के लिए आपको जो है। दूसरा वॉकिंग का, वॉकिंग वॉकिंग तो ये मैं उठ भी नहीं पाता था। 100 मीटर तो बहुत दूर की बात है, मैं 50 कदम भी नहीं चल सकता था मैं, 50 स्टेप्स। अभी 1 महीने से मैंने कम से कम 10,000, ऑलमोस्ट 8 से 10,000 स्टेप्स में कंप्लीट करता हूँ सुबह ही, मॉर्निंग में। हमारा क्योंकि कैंट एरिया है, एक जो पूरा राउंड है 600 मीटर का है, वो मतलब ऑलमोस्ट मोर देन हाफ अ किलोमीटर है। उसके मैं पहला राउंड लिया, उसके बाद 3-4 दिन के बाद 2 राउंड बढ़े, तो उसके बाद आज मैं 6-7 राउंड ले लेता हूँ उसके में। डर, घबराहट, ये सब, गिर जाना, ऐसा होना, शुगर टेस्ट,
एक दिन में कितने हैं? एक दिन में 15-15-20 बार के लो हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो हो जाएगा। बीपी बीपी इंस्ट्रूमेंट और बीपी चेक करना, ऑक्सीमीटर ऑक्सीमीटर से मैं चेक करता रहता था पूरे अपना वक्त चेक पूरे कर। समय। स्मार्ट वॉच डेली स्मार्ट वॉच देखता रहता था। बीपी हाई हो गया, बीपी शुगर लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सर को भी सेशन के टाइम में ही सर मेरा जो है ले रहे हैं, अरे मेरा सर मुझे लग रहा है बीपी हाई हो गया, दवाई ले रहा हूँ तो नहीं मुझे ऐसा हो गया। और वो सारी चीजें जो है प्रभु के उससे, मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड और सर बीजू, सब ठीक हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। मतलब आज मैं अपने आप को, अगर मैं नंबर दूंगा अपने उस पे, मैं 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं दूंगा, क्योंकि अभी जो जिस हिसाब से मुझे लाइफ कोच मिला हुआ उसके हिसाब से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया अभी, क्योंकि टीचर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन स्टूडेंट थोड़ा वीक है। तो अभी मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर रहा हूँ, और सर मेरे इंप्रूवमेंट दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो है, जो वॉक वाला था, सीढ़ियां चढ़ना, इधर उतरना, और जो एक डर था अंदर से, वो खत्म हो गया। मतलब मेरी वाइफ भी बेचारी इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि बच्चे देखते थे कि कैसे पापा लेटे हुए हैं। जो जो इंसान इतना एक्टिव रहता था, जो ट्रैकिंग करता था 15-15 किलोमीटर की, और उसको अचानक से क्या हो गया 2020 में, फिर 21 में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। ठीक है, सब चीजें ऐसे 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 जाती रही, ऐसे ऐसे। अब जो है, सर ने मुझसे बोला कोचिंग खोलने के लिए, मैंने कोचिंग खोला, 1 महीना कोचिंग मेरा स्टार्ट हो गया। और मैं जो है अपना जाता हूँ सेंटर पे, वरना तो बैठना मुश्किल था। जाता हूँ, 2-2.5 घंटे बैठता हूँ सेंटर पे, और बच्चों को भी इंस्पायर करा, अंदर से भी लगता है कि हाँ, अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। जी आप बताइए सीमा जी, इन सर शॉर्ट। जैसा जैसा इन्होंने बताया कि मतलब क्या ही बताऊं सर। एक बेडरूम में एक कोना है जहां से ये उठते नहीं थे बिल्कुल। मतलब कितना ही कह लो इनसे कि बाहर आओ, थोड़ा सा बाहर नहीं। एक डर बना हुआ था उससे उठने, मतलब बाहर नहीं आना है। कितनी कोशिश करके इनको कभी ले भी जाओ तो इनको लगता था मैं गिर जाऊंगा शायद। मैरिजेस में नहीं जाता था मैं, कहीं नहीं। फंक्शंस में नहीं गया और भागा वहां से। फैमिली गेट टुगेदर है वहां नहीं रुकते थे ये बिल्कुल भी। और मतलब यही शुगर, मेरे को अब शुगर हो गया जैसे अमित भाई ने बताया टेस्ट। मैं सर क्या बताऊं, कोई टेस्ट नहीं रह गया जो इन्होंने छोड़ा हो। कोई डॉक्टर नहीं रह गया जो जिसको इन्होंने दिखाया ना हो। मतलब जैसे कार्डियो वाला, मैं नहीं और कार्डियो वाला। बच्चे कभी 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 क्या अक्सर सर कमरे में जाके हम लोग रोते थे कि मतलब क्या हो गया है इनको। इतने खुश रहने वाला इंसान, इतने मतलब बहुत ही अच्छा नेचर इनका है। लेकिन उस टाइम जो हमने झेला है पिछले 3-4 साल से, मतलब डिफरेंट बिल्कुल इंसान हो गए थे ये। कमरा नहीं छोड़ना है, बाहर नहीं निकलना है, और लेटे रहना है। कोई भी नई चीज नहीं सोचनी है, कुछ भी नहीं। लेकिन जून से जैसा सर के साथ हम लोग जुड़े तो मैं क्या ही बताऊं, 3-4 महीने में कितने चेंज मैंने इनके अंदर देखे हैं। मतलब जो इसी रूम में नहीं बैठते थे, इस जगह पे जहां ये बैठे हैं ये कभी नहीं बैठते थे। आते ही नहीं थे। कार से हमें मैंने बड़ी कोशिश करती थी, चलो चलो कार आधे रास्ते ले जाएंगे, नहीं घर चलो घर चलो, मुझे घबराहट हो रही है, ये हो रहा है मुझे, वो हो रहा है। वो वापस ले आते थे। अल्मोड़ा गया था। चिड़चिड़ापन सर, इतना चिड़चिड़ापन। उफो, बच्चों को डांट, मुझे डांट, ये वो, मतलब बहुत ज्यादा खराब समय गया हमारा सर ये। लेकिन सच में ईश्वर की दया है और आप मिले सर। बहुत चेंज है, मतलब जो चीजें मैंने सोचा नहीं था कि ये छोड़ेंगे ये चीजें। आज सर 1 महीना और 2 महीने होते ही जा रहे हैं, ये सब चीजों से निकल आए। थैंक यू सर। यस, ये सब कुछ पॉसिबल है अभी। और भी बहुत सारे लोग हैं, इन शॉर्ट में हम सबसे जल्दी जल्दी लेंगे। और कुछ मैं आपको लास्ट में कुछ बताना भी चाहूंगा। गुड इवनिंग सर। ये गुड इवनिंग, आपको इंट्रोडक्शन देना है। हाँ, मैं निहार नायक हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ। और मैं सर से जुड़ा अभी 6-7 महीने पहले जुड़ा था। जुड़ा हूँ तब से 6-7 महीना हो गया। मैं उड़ीसा से हूँ। हाँ, तो मैं 6-7 महीने से जुड़ा हूँ सर के साथ। एक्चुअली जुड़ने का कारण भी यही रहता है, जो आदमी सोचता रहता है कि अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहेगा, कि वो फिर सर्च करते रहेंगे। तो ऐसे एक दिन मैं अपना मेरा जॉब है तो वहाँ पे मैं सर्च कर रहा था। पेशेंट भी देख रहा था, सर्च भी कर रहा था। अपने प्रॉब्लम के लेकर अपने साथ अपने आप से कंपटीशन चल रहा था। तो सर को सर्च किया मैं, तो उसके बारे में था बहुत सारे। फिर एक बार कांटेक्ट किया सर से। फिर 1 महीने के बाद फिर मैं नहीं जुड़ा सर से।
मुझे लगा ये कुछ होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं होगा, ये ऑनलाइन कुछ रहेगा, ऐसे बोल के मैं सर से नहीं जुड़ा 1 महीने के लिए। उसके बाद प्रॉब्लम से मैं अपने आप सॉल्व कर लूंगा ऐसे सोचा। फिर नहीं हो पाया। फिर 1 महीने के बाद फिर वापस सर से जुड़ा मैं। फिर अपना अपने एक एक प्रॉब्लम बताया। मेरा प्रॉब्लम एक अजीब टाइप का प्रॉब्लम था। जैसे मैं बहुत इमेजिनेशन करके रहता था। इमेजिनेशन शायद बचपन से मैं थोड़ा सा मतलब हॉस्टल में रहा हूँ 15 साल। 15 साल 15-20 साल में मतलब बचपन से हॉस्टल में था। तो फ्रेंड सर्किल के साथ रहता था, तो अपने आप को मैं इतना नहीं देखा था। फिर जैसे घर आया, घर आने के बाद घर आने के बाद फिर एक आध साल में घर मतलब मैरिज भी हो गया। फिर अपना प्रैक्टिस वैक्टिस स्टार्ट करके मैं अपना अच्छा मतलब खुश खुश रहता था हमेशा। लेकिन अपने अंदर एक डबल पर्सनैलिटी है बोल के मालूम नहीं था। वो डेवलप हुआ अपना कोविड के टाइम पे डेवलप हुआ। कोविड के टाइम पे डेवलप हुआ। जैसे हॉस्पिटल में जाता था, काफी लोगों को डेथ होते हुए देखा मैं। फिर मेरे काफी करीबी फ्रेंड लोगों का डेथ हो गया है। मतलब डेथ हो गया। फिर मेरे डिस्टेंस रिलेटिव लोगों का डेथ हो गया। तो वो सोच सोच के मैं अपने आप को एक अलग से दुनिया में ले गया। जो अपना अंदर एक जो अलग से पर्सनैलिटी था, वो डेवलप हो गया है। मैं हमेशा डर लगता था कि मतलब क्या हो जाएगा। मेरे छोटे बच्चे हैं। मेरे मेरे फ्रेंड लोग का भी एक दो का डेथ हुआ है, जिनके भी वाइफ प्रेग्नेंट थे या इनके छोटे बच्चे थे। उनको मतलब कि मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड लोग इनका कार्ड मतलब उस टाइम पे हार्ट अटैक ज्यादा होता था, कार्डियक अरेस्ट वगैरह अभी भी होता है। तो वो सब सोच के मैं हमेशा एक इमेजिनरी दुनिया में रहता था कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, मेरे बच्चे क्या करेंगे। हमेशा मतलब जो आदमी हमेशा खुश रहता था, वो एकदम से अचानक से दुखी होना शुरू हो गया। फिर मैं कोविड के टाइम पे साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया था, अपने फ्रेंड लोग जो है साइकोलॉजिस्ट। फिर उस टाइम पे डर लगता था मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। अगर एडिक्शन हो गया, घर पे वाइफ को पता चल गया, कुछ पता चल गया, ये हो गया, तो मैं मेडिकेशन वगैरह कुछ नहीं लिया। फिर धीरे धीरे करके जो पर्सनैलिटी सब अपना चेंज होने लग गया। एकदम डरा हुआ लगता था, अपने आप को भी देखता था, डर लगता था मिरर पे कि यार। फिर अपने ऐसे इमेजिन करने लग गया, अभी तो मैं 34-35 का हो गया हूँ, 35 ईयर्स का हो गया हूँ। और न्यूज वगैरह में भी दिखाते थे, हर जगह पे अपना मेडिकल साइंस में भी लोग डिस्कशन करते थे कि 30 ईयर्स के बाद ये डेवलप हो जाता है, वो डिजीज डेवलप हो जाता है। तो मैं अपने आप को देखने लगा, यार मेरे को भी 35 ईयर्स हो गया है, अभी सब बीमारी मुझे भी शुरू हो जाएगा, मैं आज तक कुछ किया नहीं हूँ। और अभी करके भी काफी लेट हो गया। 20 साल 22 साल से जो आदमी ऐसा कर रहा होगा, अभी उसको ठीक होगा, अभी इतना लेट हो गया हूँ, अभी करके क्या उखाड़ लूंगा मैं, इस टाइप का मेंटेलिटी में अपने आप को एक कहानी बनाते चलता रहता था। और ऐसा लगता था कुछ किया ही नहीं हूँ मैं, लाइफ में कुछ किया नहीं हूँ, ऐसे टाइम निकल गया है। और धीरे धीरे करके सब चला गया। तो और एक चीज नहीं बताया मैं, अपना अपना साइकोलॉजिस्ट से तो कंसल्ट किया था मैं, काफी अपना जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी अट्रैक्ट हो गया ये बीच में। स्पिरिचुअलिटी सुनने लग गया। स्पिरिचुअलिटी जाने के बाद और मेरा एंजाइटी फील होने लग गया है। पैसा कमा रहा था मैं, मतलब जितना भी पैसा कमा रहा था, पैसे को देख कर भी लगता था यार ये वो लोग बोलते थे क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। तो पैसा कमाने का भी इंटरेस्ट कम हो गया। मैं एक दिन तो मर जाऊंगा, क्या कर रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब कर करके एक मतलब खुश रहने का जो एक रहता है ना, मतलब मोटिवेशन, वो खत्म हो गया। फिर बीजू सर से साथ कांटेक्ट हुआ, तो एकदम सर से भी काफी बार मैं डायरेक्ट नहीं बोल पाता था, ऑडियो मैसेज करके अपना जो मन की बात है मैं मैसेज करके ऑडियो में भेज देता था सर को। सर का रिप्लाई आने तक सोचता रहता था। जैसे एक अटैचमेंट टाइप का रहता था, ये घर बना दिया, वो बना दिया, एक दिन मर जाऊंगा, घर खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब। तो सर बोले मैं भी केरला से आया हूँ, बॉम्बे में रुका हूँ,
घर पे भी कोई नहीं है, सब ऐसे ही चलता रहेगा। अपना पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप करना, वैसे करके एक मोटिवेशन दिए, फिर धीरे धीरे करके मैं डेवलप किया। वो जो सर का जो हैप्पीनेस थेरापी जो कलर का, वो मैं डेली अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ। जब भी एंजाइटी फील होता है, मतलब आंख बंद करके इमेजिन करने लगता हूँ। इमेजिन करता हूँ सर बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, ऐसे इमेजिन करता रहता हूँ। वॉकिंग करता हूँ सुबह, वॉक मतलब लेग ऑफ एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद जो उनका सर का जो रिकॉर्डिंग है एक्सरसाइज एंजाइटी, वो भी करता हूँ। सर मेडिकेशन कुछ अच्छा अच्छा बताए थे, वो भी करता हूँ रेगुलरली। तो अभी वापस से फील कर रहा हूँ, नहीं अभी तो बहुत उम्र बाकी है। 64 ईयर्स रिमेनिंग बोल के सर एक मैसेज एक जो बना के दिए थे, वो सुनता रहता हूँ। और काफी टाइम है अभी, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। अभी तो छोटे बच्चे हैं और आगे बड़े होंगे, और दुनिया हैप्पी लाइफ बचा हुआ है। ऐसे ऐसे करके वापस से मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, मैं भी खुश रह रहा हूँ। जो मरीज लोग का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, देखता हूँ, उनका भी अच्छे से कर पा रहा हूँ। नहीं तो बीच बीच में क्या हो रहा था, वो मेरा ये भी काफी अच्छा नहीं, अपने आप को अच्छा नहीं लगता, तो ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं कर पाता था। तो अभी बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुल महसूस करता हूँ अभी, सब बीजू सर के वजह से। नहीं तो अभी पता नहीं कैसे बहुत जल्दी ओल्ड एज हो जाता मेरा। तो 40 ईयर्स से पहले ही ओल्ड एज जैसा रहता था मैं। वेट गेन हो गया था, अभी फिट हूँ अभी। कितना परसेंटेज आपको लग रहा है इम्प्रूवमेंट है? 90% तो है सर और 10% और इम्प्रूव कर रहा हूँ। प्रोफेशन में कितना प्रोग्रेस हुआ? वो अब मेरे से डिस्कस करते थे, ये चालू नहीं कर पा रहा हूँ, वो चालू नहीं कर पा रहा हूँ। प्रोफेशन में वो काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। से मोहित जी, मोस्ट वेलकम। सर सर नमस्कार सर, अपन तो मस्त हैं सर। हाँ, वेरी गुड, ग्रेट। हाँ जी सर, वो कोविड का एक दौर था ना, जिस टाइम पे एक अलग ही एंजाइटी का माहौल था चारों तरफ। तो उस टाइम जब मुझे कोविड हुआ, तो कोविड होने के बाद जब मैं ठीक हुआ, बट एंजाइटी ठीक नहीं हुई। कोविड तो ठीक हुआ, एंजाइटी ठीक नहीं हुई। आसपास जो माहौल था ना, लोग मर रहे थे और बार बार वो सब एम्बुलेंस आना, आवाजें सुनना, तो उस चक्कर में क्या, मेरी नींद गायब हो गई थी। नींद नहीं आती थी मुझे, मैं जगता रहता था। मैं सोता था तो मुझे लगता था कहीं मेरी सांस रुक गई और मैं मतलब पास अवे ना हो जाऊं। तो वो सब परेशानी थी। तो उस टाइम पे विजय सर से मुलाकात हुई। तो आज ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे 12 या 13 दिन का ट्रीटमेंट दिया था विजू सर ने। उसके बाद से तो सारी एंजाइटी खत्म, सब बढ़िया आराम से चल रहा है अच्छा तब से अभी तक। बहुत वेरी ज्यादा गुड। सपोर्ट था, मतलब ये इस टाइप की लाइफ हो गई थी उस टाइम। तो ऐसा लगने लगा था कि अब सब खत्म, कुछ है नहीं। हालांकि आजू बाजू का माहौल भी ऐसा ही था, खत्म से ही। लेकिन अब तो ठीक है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा आपका। यस। उस टाइम पे एक प्रॉब्लम वो भी थी, डिवोर्स का चल रहा था मेरा मैटर उस टाइम पर। बस बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हुई। अब सब बढ़िया है। जब पॉजिटिव आपने बताया, जिस तरीके से वो डील करते रहो, पॉजिटिव थिंग्स लाओ, तो जितनी पॉजिटिविटी थी उस कारण पॉजिटिव जितनी चीजें थी आजू बाजू अट्रैक्ट होती नहीं। आज बढ़िया सब लाइफ में मैरिज भी हो गई है, सब अच्छा चल यस। रहा अभी जोगेश जी, आप बताइए। सर मेरा मेरा प्रॉब्लम सेम अमित सर जैसा था मेरा प्रॉब्लम। और 6 महीने पहले तो मेरा मतलब 1 साल से स्टार्ट हुआ था सर, 1 साल से। मैं तो फिर थोड़ा 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 पहले पहले 6 महीने तो मेडिसिन की हेल्प से मैं थोड़ा सा मेरे टाइम पास हो गया था सर। लेकिन 6 महीने के बाद भी जो दवा का जो वो पावर वापस खत्म हुआ, तो मेरा प्रॉब्लम और चालू हो गया। तो फिर मैंने अपने आप ऐसा सोचने लग गया, तो ये तो कुछ तो भी गलत हो रहा है मेरे साथ। और उससे तो और ज्यादा एंजाइटी चालू हो गया कि अभी तो थोड़ा सा एजुकेशन एजुकेशन अपने मैंने किया तो समझ में आ जाता है ना सर। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पावर का जो गोली रहता है वो डॉक्टर बढ़ाते चलते हैं। जब अपन ट्रीटमेंट के लिए बार बार वही वही बीमारी के लिए अगर जाते, तो डॉक्टर उनके हिसाब से वो मेडिसिन की पावर जब थोड़ा 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 बढ़ाते चलते सर। वो सेम यस। वो मैं थोड़ा सा सोचने लग गया कि कुछ तो भी गलत हो रहा है मेरे साथ अभी। तो उससे ज्यादा ज्यादा एजेंट हो गया मतलब फिर वो सोचने लगा था, तो यहाँ पेन हुआ, पेन बैक में पेन हुआ। और तो यूट्यूब में तो सुना रहता ना, बैक में पेन हुआ, लेफ्ट साइड पेन हुआ, लेफ्ट हैंड थोड़ा दर्द होने लगा, तो फिर वो 100% अटैक का ही चांस रहता है। फिर वो सेम सेम पेन होने लगता था, तो फिर पूरा
मतलब पूरा पसीना पसीना से तो मैं गीला हो जाता, तो थिंकिंग से ही। और यस। डॉक्टर के पास जाता था तो सब ईसीजी नॉर्मल, ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल। तो फिर डॉक्टर डॉक्टर से थोड़ा समझा देते थे, ये नहीं था तेरा खाली ये एंजाइटी से होता है। फिर घर पे आने का एक दो दिन में वो दवा दवा देते थे, फिर थोड़ा शांत। फिर वो दवा खत्म होती थी, फिर चालू होता था। तो फिर डॉक्टर मतलब मेरा सर, मुझे मालूम है बीपी, जब मैंने स्टार्ट किया बीपी की दवा, पहले 20 पावर की, जो मुझे मालूम नहीं उसका कंटेंट क्या, 20 पावर से चालू था। 10th में आ गया तो अभी क्या करने का इससे। तो फिर जब ये प्रॉब्लम चला मेरा 2 महीने का, एक साल का, 1 साल और 2 महीने का बेटा, तो उस सामने दिखता था सर, और मैं कुछ हो गया तो इसको कौन देखेगा, इसको कौन देखेगा। तो उनको देख के तो और ज्यादा टेंशन आता था। ऐसे करते करते मैं अमित सर से मैं शुरू में कोचेस देखने का, यूट्यूब पे देखने का, कोई मिलता है कि कोई मिलता है कि, ऐसे मैंने भी बहुत बहुत कोचेस देखे, हेल्थ कोचेस ऐसे, साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत बहुत लोगों से, लेकिन मुझे ज्यादा वो कोई ऐसा असर नहीं मिला सर। तो एक दिन ऐसे बैठा था आपका फेसबुक या यूट्यूब पे अपना वीडियो देखा, तो तब आपसे आपसे कांटेक्ट में हो गया, तब से फिर बहुत अच्छा हो गया। बिजनेस में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया। बीच में मेरा आपको मालूम तो मेरा 50 लाख स्टक हो गया था एक पार्टी के पास, तब भी सेम प्रॉब्लम। तो आपसे मिलने के बाद थोड़ा सा उसमें से आपने बताया थोड़ा सा कैसे निकालने का, स्टेप बाय स्टेप कैसे वो थिंकिंग कैसे चेंज करने का। तो अपना वो पैसा भी आ रहा है, उससे प्यार से बात भी होता, नहीं तो अगर आप शायद, पता नहीं, आप अगर नहीं मिलते तो मेरा क्या होता मैं नहीं जानता सर। मैं जब आप यस। जब से आपको मालूम है सर, अभी मैं शायद मैं बता नहीं सकता सर आपको। पहले सेशन में मैंने तो आपके सामने बहुत रोया था मैं, कि मैं कैसे सिचुएशन से जा रहा हूँ, वो शायद मैं अभी बता नहीं सकता सर। बहुत बहुत खराब दिन रहे सर वो मेरे, जितने तुम्हारे तुमसे मिलने से पहले जो दिन थे बहुत खराब थे। आप यस, मिल तो गए अभी बहुत आपका बहुत। कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट है, कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट है? सर 99% इंप्रूवमेंट है सर। थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत बिजनेस में प्लस माइनस होते हैं, तो वो थिंकिंग आता है, लेकिन उसमें से मैं बिफोर 5 मिनट के पहले मैं उसमें से बाहर निकल जाता हूँ सर। अभी कुछ नहीं, अभी वेरी गुड। मतलब यहाँ पे कुछ असर ही नहीं होता। आता है, तुरंत निकल जाता है। आया कुछ, कितना भी मेजर इशू है बिजनेस में भी, कितना भी मेजर इशू है, तो मैं खुद को संभाल पाता हूँ, तुरंत संभाल लेता हूँ। आपने जो स्टेप्स बताया है कि क्या करने का, वो उसमें तुरंत आप सामने आ जाते, फिर वो स्टेप सामने आ जाते, फिर उस वो स्टेप से मैं अपने आप बाहर निकाल पाता हूँ। वेरी गुड। तो आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा, सभी को अच्छा है जो इम्प्रूवमेंट है। अभी हम जो सुनेंगे, अभी जो है प्रदीप जी है, बिहार बागलपुर। सर माई सेल्फ प्रदीप कुमार सर। और मैं सब लोगों को सुन रहा था, तो एक बात कॉमन है, कोविड से सब लोगों को के का प्रॉब्लम हो उभर के आए। मेरे साथ भी सेम हुआ। हम नेगेटिव थॉट से घिरे हुए थे बचपन से ही। और बहुत कुछ बातें जो सर समझ सकते हैं मेरे समझ में नहीं आती है, बट सप्रेस्ड हो चुका था मेरा जो भावना बोलते हैं, जो एक्सप्रेशन है, वो मेरा सप्रेस्ड हो चुका था। और मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा। तो ये तो बचपन से ही था मेरे साथ, वो सर समझ पाए मेरा प्रॉब्लम। और बस मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ कि वो कोविड के समय में मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये बढ़ गया कि अपने आप को कैसे करना है, कुछ करना है, इतना डर गया, फियर में चला गया। लोग का डेथ देख करके और मेरे बेटी पे वो शिफ्ट कर गया वो चीज़ कि मेरी जो प्यारी बेटी है उसके लिए, कि उनके साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा। अपने आप को एकदम से घर से बंद कर लिया, कुछ नहीं करना। और इतना प्रॉब्लम बढ़ गया कि घबराहट की मुझको साइकेट्री डॉक्टर से मिलना पड़ा, और इंग्लिश मेडिसिन, अंग्रेजी मेडिसिन खाना पड़ा। और वो अलग एंजाइटी था मेरे लिए कि वो अंग्रेजी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसको फिर छोड़ देना। फिर अलग सा एक फेयर डेवलप हुआ, बहुत बढ़ा हुआ। और फिर घबराहट इतना ज़्यादा बढ़ा कि सुसाइडल थॉट तक आए। और फिर चूंकि मैं खुद होम्योपैथिक
प्रैक्टिशनर हूँ, तो अपने आप को किसी तरह से संभाला, किसी तरह से। बट इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना, कंप्लीट 2-4 दिन लगातार जग जाना, तो ये सारा मेरा सेहत बहुत बुरा, बहुत ही बुरा हो गया था। मतलब हम किसी से बात करने लायक नहीं हो गए थे। तो मेरे लिए एक एक बस बिजू सर का एक, पता नहीं कैसे मेरे मोबाइल में आया और हमसे कनेक्ट हुए। बस ये मेरे लिए गॉड बन के आए बिजू सर। फरवरी मंथ का 23 का फरवरी मंथ, और सर से हम जुड़े। तो उम्मीद तो था नहीं, उम्मीद खो चुके थे। बस ऐसे ही सोचे कि देखते हैं क्या होता। कोई मेरे मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। बस लगा क्या कुछ करके देखते हैं हमारा क्या होता है। फिर मेरा सेशन शुरू हुआ, थोड़ा कॉन्फिडेंट आया पहले की तरह। और फिर धीरे 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 सर मुझको मेरे प्रॉब्लम से को बताए। इतना दिन से 40 साल से हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे साथ कोई मेंटल इशू है। लोग बोलते थे अरे क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, अपने आप को कंजर्व कर ले रहे हैं। तो हम समझते थे हो सकता है मेरा जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, या फिर हम ऐसे ही है, गॉड ऐसे ही बनाया। ये नहीं पता था कि मेरे मेरे साथ इशू है। और ये सबसे पहले बीजू सर बताए। और जब अंग्रेजी डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर से मिले, तो वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बता, बस मेडिसिन लिखे वो दे दी, बस खाते रहो। खाए और फिर उसको छोड़ने के बाद और प्रॉब्लम बढ़ गया। लेकिन जब माइंड सेट सर चेंज किए हमारा, पॉजिटिव थॉट दे के, मेडिटेशन करा के, पता नहीं और बहुत सारा टेक्निक लगा के, सर धीरे धीरे इतना इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आया 1-2 महीने के अंतराल में, कि पूरा फेथ हो गया कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन फिर बीच बीच में डाउनफॉल भी हो जाना, बहुत गिर जाते थे। सर बहुत समझाते थे, इतना आप गिरे हो, इतना निकलना, ऐसे निकलना, इतना टाइम लगेगा। 40 साल का प्रॉब्लम तो टाइम लगेगा ही। तो धीरे धीरे मेरा बस ये 6 महीने का जो सर के साथ रहा, तो हम तो बस एक ही बात बोलेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। और सर गॉड बन के आए, बस यही मैं कहूँगा। अगर आज मैं ठीक हूँ, ठीक क्या बहुत ठीक हो चुका हूँ, मैं अपना सारा काम कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, तो ये सर का देन है सर। कितना परसेंट आपका इम्प्रूवमेंट होगा? मेरा वो 99 इम्प्रूवमेंट है सर। और चूंकि ये तो बैक भी होता है, वापस कभी कभी जाते हैं, लेकिन टेक्निक जो है आपका फिर वापस हम अपने पाथ पे आ जाते हैं। तो ये आप जैसे कहे सर कि और टाइम लगेगा, तो वो इम्प्रूव होता ही जा रहा है। और विश्वास है जो आप नया टेक्निक का भी दे रहे हैं, तो उससे और इम्प्रूवमेंट आ रहा है सर। अभी वेरी मैं गुड। बिल्कुल सही हूँ सर, बहुत सही हूँ सर। सबसे बड़ी बात है कि माइंडसेट मेरा पॉजिटिव है, कि हम ठीक होंगे। ये बहुत बड़ा बात है सर। पॉजिटिव होना, काम करना, थकान नहीं होना। मेंटल थकान हो जाता था थोड़ा सा कुछ नेगेटिव थॉट होने पे। अब मैं बहुत सही हूँ सर, बहुत ठीक हूँ। वेरी गुड। यस, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा भी तो मेरा कॉमन ही था जो इन लोगों ने, सभी लोगों ने बताया। मेरा भी फियर ऑफ डेथ एंड एंग्जाइटी, बट ये बहुत दिन से था। मेरा भी 35-40 साल से था ये इशू, बट मुझे पता नहीं चलता था। मुझे मतलब मेरे पास आता था तो मैं खुद से उसको करता था कोशिश कि ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा बिजी होता था, फिर कुछ काम करता था, ऐसे करके मैं उसको टालते जा रहा था। जब ये बढ़ा कब, ये 1 साल पहले मेरी मम्मी आईसीयू में एडमिट हुई। ठीक है, आईसीयू में एडमिट हुई तो उसके बाद से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। मुझे लगा कि अब मैं भी मर जाऊंगा, मुझे भी कुछ हो जाएगा। और मतलब हेल्थ एंड एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं, पल्स चेक करना, स्मार्ट वॉच से चेक करना, बीपी बढ़ गया है या पल्स बढ़ गया है, हार्ट बीट बढ़ गया है, 100 हो गया। तो ये सब सिचुएशन होते जा रहा था। और भी कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम थे। मैं डरता भी था रात को बहुत डरता था। मतलब रात को बाहर नहीं जाता था। वो इसलिए नहीं जाता था, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों डर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं, बस मैं डरता था, मुझे डर आता था
कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा मुझे। बट मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मुझे क्यों हो रहा है ऐसा, क्या रीजन क्या है इसके पीछे। तो मैंने फिर हार्ट हार्ट स्पेशलिस्ट, जो जैसे सब लोगों ने बोला, मैं भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया। उन्होंने भी इको, ईसीजी, 4-5 बार ईसीजी कराया, इको कराया, फिर और भी सारे ब्लड टेस्ट कराए, सब नॉर्मल आता था। फिर मैं 2-3 बार गया हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो अभिषेक जी, आप एक कोई साइकोलॉजिस्ट से मिलो, आपको कुछ है नहीं। बट उन्होंने एक दवा दे दिया था मुझे, बीटा ब्लॉकर। मैंने सर को भी बताया था, बीटा ब्लॉकर वो क्या करता था कि मेरा जो थिंकिंग था ना उसको स्टॉप कर देता था। वो जो भी मैं ज्यादा कुछ सोचते रहता था, ओवर थिंकिंग होता था, उसको स्टॉप करता था वो दवा। तो वो दवा मुझे चल रहा था, मैं सोचता था अब लगता है यही दवा चलेगा मुझे जीवन भर। और पता नहीं, अब लगता था कि अब मैं, जब मेरा इतना कॉन्शियस था मैं दवा के लिए ना, मैं जब भी ऑफिस जाता था गाड़ी से और दवा नहीं खाता, साइड में जल्दी से गाड़ी किया, फट से दवा खाया, फिर लगता हाँ मुझे ठीक हो गया, मैं ठीक से ऑफिस जाऊंगा। तो वो कंडीशन हो गया। दवा मतलब दवा नहीं मिलता तो मैं बेचैन हो जाता कि मुझे दवा चाहिए, दवा जल्दी से फटाक से। कहीं एक दिन पहले अगर दवा मैं चेक करता था कि कितना दवा है मेरे पास, जल्दी से मेडिकल स्टोर में जाता, रात भी रहता कभी होता, उस दवा लेके आता। तो मैं उसके मतलब मेरी वाइफ भी परेशान थी कि ये कुछ नहीं है, फिर भी ये दवा खा रहे हैं। और जस्ट डॉक्टर ने भी दिया कि आप ले लो, आपको ठीक रहेगा इससे। उसने जान छुड़ाने के लिए दिया, पता नहीं क्यों दिया। बट बाद में जब 2-3 बार मैं उसके पास गया तो बोला कि आप एक काम करो, आप साइकोलॉजिस्ट से मिलो। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था सर का, मतलब कि बेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया, बहुत का नाम आता था गूगल्स में, मैं कुछ भी सर्च कर रहा था तो सर का नाम आया। सर का नाम आया, सर थोड़ा डैशिंग वगैरह, उनका इनका वेबसाइट मैंने देखा तो मुझे थोड़ा इम्प्रेसिव लगा कि नहीं, मैं आईटी से हूं तो आईटी वाला आदमी बहुत देखता है कि ये क्या है कैसे है, पूरा चेक करना, हर एक चीज चेक करना। तो सर का मुझे इम्प्रेसिव लगा, उनको मतलब उनका ऑरा लगा कि हाँ नहीं ठीक है, देखते हैं बात करके इनसे। तो मैं ऑफिस में था उस टाइम, मैंने सर को पिंग किया तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि ठीक है आप अभी आ जाओ। मैंने उस टाइम बात मतलब उसी टाइम मतलब 10 आधे घंटे बाद शायद आपने सर टाइम दिया मुझे। तो आधे घंटे बाद टाइम दिया सर ने मुझे, और मैंने जैसे ही बात किया तो मैं रोने लगा। मतलब मैं आज तक कभी मतलब होता नहीं था उतना कि किसी के सामने मैं रो जाऊं, मैं रोने लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या आदमी कर दिया मुझे। तो वो अबू ये बोल रहे हैं कि पानी पियो, ये करो। मैं बड़ा मीटिंग हॉल में था, वहां कुछ था नहीं, मैं अकेला था। वो बोल रहे हैं कि पानी पियो आप अभिषेक जी। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। तो फिर मुझे ठीक लगा, मुझे लगा कि नहीं कुछ तो डिफरेंट है, मतलब लग रहा है मुझे ठीक होगा। फिर भी बिलीव नहीं कर रहा था कि ऑनलाइन क्या होगा, ऑनलाइन हमारा मीटिंग चलता है यूएस वाले से, ऐसे ही कुछ होगा, ये ऑनलाइन क्या होगा ऑनलाइन। मतलब मैं बिलीव नहीं किया था टू बी वेरी फ्रैंक। तो कि ऑनलाइन में कैसे कोई ठीक करेगा, डॉक्टर इतना बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, पुणे का हाई फाई डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट, ये वो, वहां जाता हूँ वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ये ऑनलाइन से क्या करेगा आदमी। बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं, ये इतना मुझे रुलाया, ऐसे किया, ऐसा क्या दबाया कि मैं रोने लगा, ऐसा क्या पॉइंट पिंग किया ये आदमी। तो फिर भी मैं डिलेमा में था। तो सर ने मुझे नंबर दिया इनका, प्रदीप जी का, इनका नंबर दिया कि आप एक बार उनसे बात करो। तो मैंने प्रदीप जी से बात किया। तो इन्होंने बताया कि अपना बैकग्राउंड, के मैं मेडिकल ऑफिस में, मैं मतलब मेडिकल बैकग्राउंड है मेरा, ऐसे ऐसे इशू था। मैंने डिटेल बहुत अच्छा से इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि नहीं चलो देखते हैं। मैं फिर अपने मिसेज से भी बात किया कि नहीं देखते हैं, करते हैं, कोशिश तो करते हैं। इतना प्रॉब्लम चल रहा है, इतना ऐसे हो रहा है, इतने सालों से है। बट मुझे पता नहीं था, मेरे अंदर वो चल रहा था प्रॉब्लम, बट मुझे पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। मैं उसमें काम भी करता था, सब कुछ कर रहा था, ऑफिस भी जाता था। बट कभी कभी रात को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाए, मैं जग जाता था, उठ जाता था डर के। कभी लगता था कोई मुझे मार देगा, भूत आ जाएगा कुछ कुछ मतलब बहुत कुछ चलता था। और एक तो साइड में ये भी चल रहा था, और एक मेरे साइड में फैमिली प्रॉब्लम भी चल रहा था। तो वो दोनों चीज को सर ने ठीक किया। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि सब कुछ मेरा ठीक हो गया अब, अभी के डेट में। और सर ने फिर बोला कि आपके मिसेस को भी कुछ देना पड़ेगा, थेरेपी देना पड़ेगा, या कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया था हमारा, मतलब मैरिड लाइफ का। तो सर ने उसको भी हैंडल किया, मुझे भी हैंडल किया। और मेरा दवा मेरा सर ने 1 से 1.5 से 2 महीने में मेरा दवा भी छूट गया, जो मैं इंडिरल खाता था। सर ने बोला आप मत, बंद कर दो आप। मैंने बंद किया, जिस दिन बंद किया उस दिन बहुत पैनिक हुआ मैं।
लेकिन सर कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे थे, क्या अभी आपको कैसा लग रहा है, अभी आपको कैसा लगता है। मैं तो सर को 2 बजे रात को भी फोन करता था कि सर मुझे अब घबराहट होने लगता है, मुझे कोई मार देगा, मैं मर जाऊंगा सर, मुझे तो कुछ बेचैनी लग रहा है। मतलब मैं चिल्लाता नहीं था, बस मुझे घबराहट लगता था। मैं सर को 2 बजे करता था, 3 बजे कभी कभी करता था, कभी भी मैं फोन कर देता था सर को। तो सर ने मुझे हैंडल भी किया उसके अकॉर्डिंगली सही से, रात को भी, कि नहीं कुछ नहीं, जो डिफरेंट टेक्निक था ये सब के तरफ उन्होंने मुझे हैंडल किया। और मैं अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं 2-3 दिन पहले सर से बात हुआ, तो अब मैं खुद से फाइट कर रहा हूँ। मतलब जो पहले प्रॉब्लम आता था तो मैं फटाक से सर को फोन करता, सर मुझे ये हो रहा है, या मैं मिसेज को उठाता था, मुझे ये हो रहा है, मैं क्या करूँ। अब मैं है कि मैं खुद से उसको फाइट करता हूँ, खुद से उसको हैंडल कर रहा हूँ। वो पहले नहीं होता था मेरे से ये। वेरी गुड। अभी आपको कितना परसेंटेज इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है? मुझे तो पूरा इम्प्रूवमेंट लग रहा है सर, लेकिन हाँ बीच बीच में कुछ आता है, फ्लो आता है वैसा। सर ने जो दिया वो अमेजिंग था, ऑसम था, वो अनबिलीवेबल था मेरे लिए। या Hi बताइए। everyone, myself Rupali and मैं मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज एंजाइटी के साथ मुझे ओसीडी भी है, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमको ऐसा लगता है एवरीथिंग इज कंटामिनेटेड एंड इसके वजह से आपको इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है अंदर से कि टू क्लीन द थिंग्स एंड आपको सिर्फ साफ करते रहना, एवरी टाइम यू आर क्लीनिंग द थिंग्स, जो भी आपके कांटेक्ट में आया है आपको क्लीन करना है। एंड ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता था प्रॉब्लम है, मुझे लगा सम देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर विच इज गाइडिंग मी टू क्लीन द थिंग्स एंड ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज समथिंग सुपर थिंग्स जो मुझे भगवान जी ने दे दी है, मुझे ऐसा पहले लगता था। बट समहाउ वन डे बिकॉज आई एम अ मदर ऑल्सो, मेरी बच्ची भी है, तो इट्स लाइक कि एक दिन मुझे एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी तो मुझे समझ में नहीं ये इस तरीके का एक प्रॉब्लम होता है विच इज कॉल्ड ओसीडी। तब मुझे ये समझ में आया, तो उस समय तक मैं सर के कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन मैंने फिर साइकोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, बिकॉज मेरे हस्बैंड इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो उनसे मैंने कंसल्टेशन किया। फिर उन्होंने मुझे दवाइयां दी और उससे मेरी एंजाइटी तो कम हुई काफी हद तक, बट उसमें मुझे कभी भी ये कंपल्शंस के लिए नहीं हुआ। एंड आई विल टेल वन थिंग कि जिस दिन फिर ये चीजें बढ़ती गई, एंजाइटी की दवाई खा लीजिए तो एंजाइटी कम हो जाती, बट कंपल्शंस कम नहीं हो रहे थे, बिकॉज एंजाइटी प्लस कंपल्शन दिस इज समथिंग विच वाज टुगेदर एंड ये मेरे लिए झेलना बड़ा मुश्किल था। उसके साथ में अपने परिवार को, फैमिली को देखना, ऑन अपॉन दैट मैं अपना कुछ ना कुछ जॉब करती रहती थी, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक दिन मैंने ऐसे ही देखा, तो मैं आई वाज स्क्रोलिंग थ्रू द, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैंने सर्च किया कि द साइकोलॉजिस्ट, एंड उसमें सर का एडवर्टीजमेंट आया और एक मैडम, बिकॉज मैं मेरठ में रहती हूँ एंड अमित ने भी शायद उन्हीं को कांटेक्ट किया, तो उनका आया। तो आई वाज लाइक कि उनको मैंने देखा, स्टडी किया, तो मैंने एट द टाइम 3 साइकोलॉजिस्ट है सर से और 3 और जो क्लिनिकल बहुत हाई लेवल के हैं उनसे कांटेक्ट किया। बट वहां पर क्या था, पैसे का बहुत ज्यादा गेम था एंड ऑल दीज थिंग। बट सर से जब मैंने कांटेक्ट किया, he does not said anything, he just said कि मुझे कंसल्टेशन पहले देखना है, यानी 1.5 घंटे तक विदाउट एनी किसी मनी की बात नहीं, कुछ नहीं, सर ने कुछ ऐसी चीजें बात करते करते मुझे बताई जो शायद किसी को नहीं पता है। आई वाज एस्टोनिश्ड कि कैसे इन्होंने इतना कुछ पता कर लिया है 1.5 घंटे में मेरे बारे में। एंड बस वही था, मैंने उसके बाद में आई डिसाइडेड नहीं, ही इज द पर्सन हु हेल्प मी आउट टू कम आउट ऑफ दिस। उसके बाद मैंने दोनों के नंबर्स और सब कुछ डिलीट कर दिया एंड सेकेंड डे आई जस्ट कॉन्टेक्टेड सर, सर से बोला एंड सर ने मेरी रेगुलर थेरेपीज की। जब शुरू में मैं आई थी तो सर ने मेरे हैंड्स से थे, मैं ग्लव्स पहनती थी, आई वाज लिटरली आई यूज्ड टू वेयर ग्लव्स एंड टच दिस, क्योंकि सर ने कुछ बोल दिया या कुछ मेरे मोबाइल में चीजें एंड ऑल दीज थिंग्स। प्लस आई कैन नॉट यूज दिस ईयरफोन, सर मुझे थेरेपी देते थे तो मैं दूर से सुनती थी, मेरी इतनी कंडीशन खराब थी। बट सर ने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तुरंत मैं उनसे कॉन्टैक्ट करती थी एंड ही यूज्ड टू गिव मी ऑल सॉल्यूशंस। तो आई वाज लाइक आई ऑलवेज यूज धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ओसीडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एकदम से नहीं आ जाती, बिकॉज इट्स लाइक वेरी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है मेरी। तो धीरे धीरे मुझे मेडिटेशन के थ्रू रिलैक्सेशन आने लगा, धीरे धीरे मेरे कंपल्शंस कम होने लगे। बीच में ऐसा हुआ कि एकदम से फिर स्पाइक आया, मुझे लगा नहीं कुछ नहीं वर्क कर रहा,
सर इज अ पर्सन जो आपको कभी छोड़ते नहीं है, मतलब इट्स लाइक कि ही इज नॉट एट ऑल कि उन्होंने ले लिया, इट्स लाइक कि मनी एक तरफ चला जाता है, फिर वो केस होता है जिसको लेके परस्यू करते हैं, तो ही इज लाइक ही सेड कि नहीं डोंट वरी, मैंने कहा मैं छोड़ दूंगी सर, 6 मंथ्स हो गए, फिर से आ गया मेरे अंदर सब कुछ, अगेन ही डिड दैट एंड ही मेक श्योर कि मैं उन चीजों से वापस आऊं, एंड मैं सच में वापस आई, और मैंने प्रोफेशनली भी बहुत कुछ किया, मैं सर से कहती हूँ सर मैं कुछ नहीं कर सकती, ही डेवलप दैट कि नहीं 100 ईयर्स तक जीना है, आप 100 ईयर्स तक जियोगे, आपको ये करना है, ऑल दिस विजुअलाइजेशन का टेक्निक जो यूज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 7 चक्रास, वो सब मुझे कराए, एंड आई वुड से कि आज मैं इस लेवल पर हूँ कि पहले तो मैं सर को बहुत कुछ लिखती थी, सर आज ये हुआ सर को पूरा इतना, इट्स लाइक कि बहुत ज्यादा मुझे खुद बुरा लगता था, बट आई डेंट हैव एनीबडी टू शेयर माई फीलिंग्स, तो लाइक बट ही ऑलवेज इन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव वे में मुझे सपोर्ट किया, आज मैं इनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, एंड दैट इज फॉर एवर, ही इज लाइक अ बिग ब्रदर टू मी, एंड इट्स लाइक कि अब ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स आती भी, टचवुड बाय हिज ग्रेस एंड गॉड्स ग्रेस, इट्स लाइक कि मुझे इनको कोई कांटेक्ट सर के शायद मैं उस तरीके से नहीं करती जैसे पहले करती थी, आई डोंट नो इनको, आई मीन ही हैज दैट एक्सपर्टीज कि ही हैज अ कस्टमाइज, हर पर्सन के लिए एक अलग टेक्निक, ये नहीं है कि जैसे और लोगों के पास भी मैं, क्योंकि मैंने बहुत काउंसलिंग्स ले रखी है, उनका सिर्फ एक स्पेसिफिक टेक्निक्स है, ईआरपी एंड सीबीटी, वो सीबीटी से हम इतना डर जाते हैं, ईआरपी से इतना डर जाते हैं कि हम नहीं जा सकते, उतना लिखना नहीं हम, बट ही इज लाइक समथिंग कि उनको पता है कि पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, हमको इसको कैसे निकालना है, एंड ऑन अपॉन दैट कि इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि बस आप उनके सामने बैठ जाइए, वॉट एवर ही सेज वो फॉलो करिए, ऑल वाटर टेक्निक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड इट्स लाइक अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, मुझे तो मिले, एंड आई एम लाइक 70% क्योर, अभी 30% बचा है, लेकिन जो कि मैं शायद 2 साल 3 साल और डॉक्टर्स के साथ में नहीं कर पाई, बट फॉर विद हिम इट्स लाइक आई एम एब्सोल्यूट, मैं धीरे धीरे करके अपना इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा, तो दिस इज समथिंग, बीच में मेरी अमित जी से भी बात कराई थी, एंड आई माई सेल्फ कैन सी दैट अमित इज एक्चुअली, जब मैंने उनसे 1 साल पहले बात की थी और आज बात करी, इज लाइक टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, मैं सच में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई कि वही अमित है, तो इट्स लाइक समथिंग, इट्स अ मैजिकल थिंग, इनको दिया है गॉड ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू वेरी सर। गुड, ओके। तो इट्स लाइक कि ही कैन एडजस्ट टू एनी पीपल, मतलब बच्चे से भी बात कर लेंगे, मेरी डॉटर से भी बात की है और मेरी मम्मी से भी, इट्स लाइक कि ही कैन एडजस्ट इट, एंड दैट्स द स्पेशल क्वालिटी विच सर आपने दिया है, आई एम रियली हैप्पी, शी इज आल्सो वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू। वेरी गुड, थैंक यू।